जीवन में असफलता हर किसी के जीवन का हिस्सा है। ये जीवन का एक ऐसा सच है जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन यह सच भी है कि असफलता ही हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। जब हम असफल होते हैं तो यह हमारे लिए एक अवसर होता है कि हम अपने अंदर झांकें, अपनी गलतियों को समझें और खुद को बेहतर बनाएं। असफलता का मतलब यह नहीं है कि हमारी यात्रा खत्म हो गई है। इसका मतलब है कि हमें एक नया तरीका अपनाने की ज़रूरत है। असफलता हमें बताती है कि हमने कुछ गलत किया है और हमें इसे सुधारने की आवश्यकता है। ये एक संकेत है कि हमें रुक कर सोचने की ज़रूरत है। असफलता का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार करना और इससे सीखना ही हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। जब हम जीवन में असफल होते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है खुद को दोष देना। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम दुनिया के सबसे कमज़ोर इंसान हैं। लेकिन असफलता का सामना करने वाले महान लोगों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि असफलता हमें कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि यह हमारी ताकत को और मजबूत करती है। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वह गिरता है, लेकिन क्या वह गिरने के बाद चलने की कोशिश करना बंद कर देता है? नहीं, वह बार बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है और चलने की कोशिश करता है। यही जीवन का नियम है। जब तक हम प्रयास करना नहीं छोड़ते, हम असफल नहीं हो सकते। असफलता को स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपनी असफलता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने अंदर की कमजोरियों को पहचान पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हमने कहाँ गलती की और हमें क्या सुधार करना है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम खुद को दोष देना बंद करें। अगर आप जीवन में असफल हुए हैं तो सबसे पहले अपनी असफलता को स्वीकार करें। इसे एक सबक के रूप में देखें, न कि हार के रूप में। ये समझें कि असफलता केवल एक अनुभव है जो आपको बेहतर बनने में मदद कर सकती है। असफलता का सामना करते समय एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपने आप को कमतर महसूस करने लगते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का सफ़र अलग होता है। जो चीज़ किसी और के लिए आसान हो सकती है वह हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी से कम हैं। असफलता का सामना करने का एक और तरीका है कि हम अपने लक्ष्यों को फिर से निर्धारित करें। जब हम असफल होते हैं तो यह हमारे लिए एक संकेत होता है कि हमें अपने लक्ष्यों पर फिर से विचार करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हों या फिर हमें उन्हें पाने के लिए और मेहनत करनी हो। एक प्रेरणादायक कहानी हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि असफलता का सामना कैसे किया जाए। एक गरीब किसान था जो हर साल अपनी फसल के खराब होने के कारण परेशान रहता था। उसने कभी हार नहीं मानी और हर बार अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके अपनाए। एक दिन उसने अपनी मेहनत से ऐसी फसल उगाई जो पूरे गांव में मशहूर हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जब भी हम असफल होते हैं हमें खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि हर महान व्यक्ति ने अपनी यात्रा में असफलता का सामना किया है। अब्राहम लिंकन, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले कई चुनाव हारे। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता झेली। ऐसे ही कई उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि असफलता सफलता का पहला कदम है। जीवन में असफल होने पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने आसपास के लोगों से प्रेरणा लें। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने असफलता का सामना कर सफलता हासिल की। ये हमें प्रेरित करेगा और हमें अपनी असफलता से उबरने में मदद करेगा। असफलता से उबरने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने आप पर विश्वास रखें। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, हम अपनी असफलता को सफलता में नहीं बदल पाएंगे। अपने अंदर की ताकत को पहचानें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब है कि आपने कोशिश की है, और जब तक आप कोशिश करते रहेंगे आप सफल होने की ओर बढ़ते रहेंगे। जीवन में असफल होना बुरा नहीं है, लेकिन असफल होकर हार मान लेना बुरा है। ये समझें कि असफलता केवल एक अनुभव है जो आपको बेहतर बनने में मदद करता है। इसे गले लगाएं, इससे सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। यही असफलता का असली सबक है। असफलता से सीखना जीवन का सबसे बड़ा सबक है। एक प्रेरणादायक कहानी हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि असफलता से सीखना कितना महत्वपूर्ण है।
एक युवा कलाकार ने एक बड़ा चित्र बनाया और उसे प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। उसने सोचा कि लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन इसके बजाय लोगों ने उसके चित्र की आलोचना की। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को समझा और अगली बार एक ऐसा चित्र बनाया जो पूरे शहर में मशहूर हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि आलोचना को सकारात्मक रूप से लें और इससे सुधार करें। असफलता से सीखने के लिए धैर्य और समय चाहिए। ये एक रात में नहीं हो सकता। जब हम अपनी गलतियों को समझते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हमें समय देना चाहिए। हर सुधार एक प्रक्रिया होती है, जिसे पूरा होने में समय लगता है। असफलता से सीखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि हम अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें। कई बार लोग असफलता के बाद कोशिश करना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वे कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि कोशिश करते रहने वाले ही सफलता प्राप्त करते हैं। जब आप बार बार प्रयास करते हैं, तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और बेहतर बनते जाते हैं। असफलता से सीखने का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जब हम असफल होते हैं, तो ये बहुत आसान होता है कि हम नकारात्मक हो जाएं। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सकारात्मक रहें और अपनी गलतियों को एक अवसर के रूप में देखें, तो हम अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। एक और प्रेरणादायक उदाहरण थॉमस एडिसन का है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल होने पर क्या महसूस किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी असफलता का अनुभव नहीं किया। उन्होंने केवल यह सीखा कि कौन से तरीके काम नहीं करते। ये सोचने का नजरिया ही उन्हें सफल बनाता है। असफलता से सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। जब हम असफल होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति में कुछ खास होता है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें असफलता के बाद खुद को समय देना चाहिए। जब हम किसी चीज़ में असफल होते हैं, तो हमारा मन निराशा से भर जाता है। इस समय हमें अपने आप को आराम देने और शांत होने की ज़रूरत होती है। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम अपनी गलतियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। असफलता से सीखने का मतलब केवल अपनी कमजोरियों को पहचानना नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और उसे और मजबूत करें। जब हम अपनी ताकत को पहचानते हैं, तो हम अपनी कमजोरियों को दूर करने में भी सक्षम हो जाते हैं। असफलता का सामना करते समय एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। जब हम असफल होते हैं, तो हमारे आसपास के लोग हमें प्रभावित करते हैं। अगर हमारे आसपास नकारात्मक लोग होंगे, तो वे हमें और निराश करेंगे। लेकिन अगर हमारे आसपास सकारात्मक लोग होंगे, तो वे हमें प्रेरित करेंगे और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। एक बार एक छोटे गांव का लड़का हर बार अपनी परीक्षा में फेल हो जाता था। माता पिता ने कभी उसे डांटा नहीं, बल्कि उसे समझाया कि वह अपनी गलतियों से सीखे और बेहतर करे। उन्होंने उसे प्रेरित किया कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। उस लड़के ने उनकी बात मानी और अपनी मेहनत से जिले का टॉप किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मकता और प्रेरणा से हम असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। असफलता से सीखने का मतलब ये भी है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें। कई बार हम सोचते हैं कि असफलता का मतलब ये है कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन अगर हम इसे एक अवसर के रूप में देखें, तो हम समझ पाएंगे कि यह हमें बेहतर बनने में मदद कर रही है। असफलता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना चाहिए। कई बार लोग असफल होते हैं क्योंकि उनके लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं और उसके अनुसार योजना बनाते हैं, तो हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। असफलता के बाद प्रेरणा बनाए रखना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। जब हम असफल होते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है और हम निराशा से घिर जाते हैं। लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेरणा ही वह ऊर्जा है जो हमें असफलता से बाहर निकालकर सफलता की ओर ले जाती है। प्रेरणा बनाए रखना केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेरणा बनाए रखना और लगातार प्रयास करना ही सफलता का मूल मंत्र है। प्रेरणा बनाए रखने का एक और तरीका है कि हम अपने जीवन के उन क्षणों को याद करें
जब हमने किसी कठिन परिस्थिति का सामना किया और उसमें सफल हुए। यह हमें यह विश्वास दिलाएगा कि अगर हम पहले सफल हो सकते हैं तो हम फिर से सफल हो सकते हैं। अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाना भी प्रेरणा बनाए रखने में मदद करता है। जब हम असफल होते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमें प्रभावित करते हैं। अगर हमारे आसपास नकारात्मक लोग होंगे तो वे हमें और निराश करेंगे, लेकिन अगर हमारे आसपास सकारात्मक लोग होंगे तो वे हमें प्रेरित करेंगे और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। प्रेरणा बनाए रखने के लिए यह भी ज़रूरी है कि हम खुद को याद दिलाते रहें कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। ये एक अनुभव है जो हमें हमारी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। जब हम इसे इस नज़रिए से देखते हैं तो हम अपनी असफलता से डरना बंद कर देते हैं और इससे सीखने का प्रयास करते हैं। एक और प्रेरणादायक उदाहरण महात्मा गांधी का है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी प्रेरणा को कम नहीं होने दिया। चाहे वह दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई हो या भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व, उन्होंने हमेशा अपनी असफलताओं से सीखा और अपनी प्रेरणा को बनाए रखा। असफलता के बाद प्रेरणा बनाए रखने का एक और तरीका है कि हम अपनी उपलब्धियों को याद करें। जब हम अपनी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया है, लेकिन जब हम अपनी उपलब्धियों को याद करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमने जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और सफल हुए हैं। प्रेरणा बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। जब हम असफल होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास होता है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए। एक छोटे बच्चे की कहानी प्रेरणा बनाए रखने का महत्व समझा सकती है। एक बच्चा हर बार बैडमिंटन के मैच में हार जाता था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी कमजोरियों पर काम किया और धीरे धीरे अपनी तकनीक को बेहतर बनाया। कुछ ही महीनों में वह राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में विजेता बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेरणा और मेहनत के साथ हम अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। असफलता के बाद प्रेरणा बनाए रखने के लिए यह भी ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन और ध्यान हमें तनाव से मुक्त रखने और प्रेरित रहने में मदद करते हैं। प्रेरणा बनाए रखने का मतलब यह नहीं है कि हम असफलता को नज़रअंदाज करें। इसका मतलब है कि हम असफलता को स्वीकार करें और उससे सीखें। जब हम अपनी असफलताओं को गले लगाते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। असफलता के बाद प्रेरणा बनाए रखने का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हम किसी भी असफलता का सामना कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में रखना चाहिए और उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। असफलता के बाद नए सिरे से शुरुआत करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन यह ज़रूरी भी है। जीवन में असफलता हमें सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और एक नई दिशा में बढ़ना चाहिए। जब हम असफल होते हैं तो यह केवल एक अंत नहीं होता, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। नए सिरे से शुरुआत करने का सबसे पहला कदम है आत्मविश्लेषण। जब हम असफल होते हैं तो हमें रुककर यह सोचना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की। आत्मविश्लेषण का मतलब केवल अपनी कमजोरियों को पहचानना नहीं है, बल्कि अपनी ताकत को समझना भी है। यह हमें यह तय करने में मदद करता है कि हमें अपने अगले कदम में क्या करना चाहिए। एक प्रेरणादायक कहानी हमें यह समझने में मदद कर सकती है। एक युवा उद्यमी ने अपनी पहली कंपनी शुरू की, लेकिन वह बुरी तरह असफल हो गई। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और समझा कि उसकी रणनीति में क्या कमी थी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरी कंपनी शुरू की। इस बार उसने सफलता हासिल की और एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असफलता के बाद नई शुरुआत करने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। नए सिरे से शुरुआत करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने लक्ष्य को फिर से परिभाषित करना। कई बार हम असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है और कैसे जाना है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। जब हम असफल होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें तुरंत सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हासिल होती है। छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। असफलता के बाद नई शुरुआत करने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। नकारात्मक सोच हमें कमज़ोर बनाती है और हमारे आत्मविश्वास को कम करती है। लेकिन जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हम अपनी असफलता को एक अवसर के रूप में देखते हैं और इससे सीखते हैं। एक छोटे गांव की लड़की की कहानी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। वह हर साल अपनी पढ़ाई में असफल होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई के तरीके को बदला, अपनी कमजोरियों पर काम किया और अगले साल जिले में टॉप किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असफलता के बाद नई शुरुआत करना ही सफलता की कुंजी है। असफलता के बाद नई शुरुआत करने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने डर का सामना करें। कई बार हम असफलता के डर से कोई नया प्रयास करने से घबरा जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक अनुभव है, न कि कोई स्थायी स्थिति। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। नए सिरे से शुरुआत करने के लिए यह भी ज़रूरी है कि हम अपने आसपास सही लोगों को रखें। हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों और हमारी प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। जब हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहते हैं तो हम खुद को भी प्रेरित महसूस करते हैं। असफलता के बाद नई शुरुआत करने का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपनी असफलताओं से उबरते हैं और नई शुरुआत करते हैं तो हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। असफलता के बाद नई शुरुआत करना आसान नहीं होता, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी गलतियां हमें परिभाषित नहीं करती। हमारी असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें बेहतर बनने में मदद करती है। नए सिरे से शुरुआत करने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। नियमित व्यायाम और ध्यान हमें तनाव से मुक्त रखने और प्रेरित रहने में मदद करते हैं। असफलता के बाद नई शुरुआत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने अंदर की ताकत को पहचानें। जब हम अपनी ताकत को पहचानते हैं तो हम अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। एक बार एक बूढ़े किसान की कहानी सुनने को मिली। वह हर बार फसल खराब होने के बाद निराश हो जाता था, लेकिन उसने हर बार अपनी मेहनत से एक नई शुरुआत की। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपनी ज़मीन को सबसे उपजाऊ बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असफलता के बाद मेहनत और धैर्य के साथ नई शुरुआत करना ही सफलता का रास्ता है। असफलता जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हर व्यक्ति को कभी ना कभी झेलना पड़ता है। यह हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने और हमें बेहतर बनाने के लिए होती है। असफलता के बाद सफलता प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। सफलता को स्थायी बनाना और उससे जीवन के अन्य क्षेत्रों में प्रेरणा लेना एक बड़ी जिम्मेदारी है। असफलता के बाद सफलता को बनाए रखना सबसे पहले हमारी सोच पर निर्भर करता है। कई बार जब हमें थोड़ी सी सफलता मिलती है तो हम उसे हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है कि असफलता हमें सिखाती है कि हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। सफलता को हल्के में लेने का मतलब है कि हम खुद को असफलता के करीब ले जा रहे हैं। सफलता को स्थायी बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है विनम्रता। सफलता के बाद विनम्र बने रहना ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें वास्तविकता से जोड़े रखता है। जब हम विनम्र रहते हैं तो हम अपने प्रयासों को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इस संदर्भ में महात्मा गांधी का उदाहरण लिया जा सकता है। उन्होंने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन हर बार अपनी गलतियों से सीखा। जब उन्हें सफलता मिली तब भी उन्होंने अपनी साधारण जीवन शैली और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा। उनकी सफलता न केवल उनके लिए बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। सफलता को बनाए रखने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि हम लगातार सीखते रहें। सीखना जीवन का एक सतत प्रक्रिया है। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम अपनी प्रगति को भी रोक देते हैं। असफलता से मिली शिक्षा और सफलता के अनुभव को जोड़कर हम अपनी क्षमता को और बेहतर बना सकते हैं।
सफलता के बाद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। असफलता और सफलता दोनों ही हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम अपनी सफलता का आनंद नहीं ले सकते। नियमित व्यायाम, सही खान पान और ध्यान जैसी गतिविधियां हमें सकारात्मक बनाए रखती हैं। असफलता के बाद सफलता को स्थायी बनाए रखने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं होती, ये हमारे आंतरिक संतुलन और मानसिक शांति में भी होती है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करते हैं तो हम सफलता को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। अंत में सफलता और असफलता के इस चक्र को समझने की कोशिश करें। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जब हम इसे समझ जाते हैं तो हम अपनी असफलता से डरना छोड़ देते हैं और सफलता को हल्के में लेना भी बंद कर देते हैं। इस अंतिम भाग के साथ हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीवन में असफलता और सफलता दोनों का अपना महत्व है। असफलता हमें सिखाती है, हमें तैयार करती है और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है। सफलता हमें अपनी मेहनत का फल दिखाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने लक्ष्यों को और भी ऊंचा करें। अपने जीवन की हर असफलता और सफलता को एक अनुभव के रूप में लें। अपने प्रयास जारी रखें, खुद पर विश्वास रखें और याद रखें कि हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत है। शॉर्ट फ्लिक्स के साथ जुड़े रहें और अपनी सफलता की कहानी लिखते रहें।